हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है फिजिक्स के अंदर ही अपन इसको मान सकते हैं विमाएँ ज्ञात करना। डायमेंशन किसी भी राशि अपने को जो दी जाती है या कोई मात्रक अपने को दिया जाता है उसकी विमा ज्ञात करना, उसका डायमेंशन ज्ञात करना। बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में खास करके तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर फिजिक्स के अंदर तो ये आता ही आता है। तो देखते हैं इसको विमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले विमा ज्ञात करने से, विमा के बारे में जानने से पहले अपन थोड़ा सा राशि के बारे में अपन जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना जो नया बैच है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी का अपन थोड़ा सा बेसिक अभी थोड़ा जान लेते हैं जिससे उसे पढ़ने में आसानी रहेगी। तो अपन देखते हैं सबसे पहले अपनी भौतिक राशि क्या होती है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। भौतिक राशि, राशि के अंदर भौतिक राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनको अपन माप या तोल सकते हैं। वे राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, यानी उनको अपन काउंट कर सकते हैं कि कितनी क्या राशि है। तो वो क्या कहलाती हैं? सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे अपन बात करें लंबाई की, दूरी की अगर है तो लंबाई में अपन उसको माप सकते हैं, द्रव्यमान को भी माप सकते हैं, बल है, आयतन ले सकते हैं, आयतन को भी अपन माप सकते हैं, क्षेत्रफल आ जाता है। ये सब के सब क्या होते हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं। ये तो इसकी भौतिक राशि की परिभाषा हो गई। अब भौतिक राशि अपने दो प्रकार की अपन लेते हैं। भौतिक राशि को मूलतः अपन दो प्रकारों में, दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो भाग है वो होता है मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशियाँ होती हैं। और दूसरा अपना होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। दूसरी अपनी है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये अपन अगर समझ में आ गया तो अपन कोई भी जो राशि अपने को मिलती है उसको आसानी से विमा उसके अपन ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ अपन यहाँ पे मान सकते हैं। तो जो अपनी मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, ये कौन सी राशियाँ होती हैं? ये वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। स्वतंत्र राशियाँ होती हैं कौन सी? मूलभूत भौतिक राशियाँ स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, दूसरी पर निर्भर नहीं करती हैं, किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, निर्भर नहीं करती हैं दूसरी राशि पर, दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं वो मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनाई जाती हैं, यानी कि अस्वतंत्र भौतिक राशियाँ होती हैं और मूलभूत भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो मिलके किसको बनाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियों को बनाती हैं। मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है, राशियों से मिलकर बनती हैं। तो ये तो इनकी परिभाषा हो गई। मूलभूत भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, खुद स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी से मिलकर नहीं बनाई जाती हैं, मूलभूत भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, यानी इनको अपन दूसरी राशियों से उत्पन्न करते हैं। मूलभूत भौतिक राशियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बनाती हैं। अब देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। जैसे मूलभूत भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। जैसे द्रव्यमान होता है, नंबर 1 द्रव्यमान। दूसरा अपन ले सकते हैं लंबाई या दूरी। तीसरा अपना होता है समय। चौथा अपना करंट या धारा, विद्युत धारा जो अपन लेते हैं। 5 नंबर पे अपना होता है ताप, तापमान केल्विन में अपन मापते हैं। छठा अपना होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा अपन मोल में मापते हैं। और सातवीं अपनी जो मूलभूत भौतिक राशि है वो है प्रकाश की तीव्रता, केंडला में अपन मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता, इसको किस में मापते हैं? केंडला में। तो इनके अपने को, ये तो इनकी 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ, इनके अपने को संकेत दे रखे हैं। जैसे द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, लंबाई को कैपिटल एल से, समय को सेकंड में मापते हैं कैपिटल टी से, धारा को एम्पियर ए से, ताप को थीटा से भी लिख देते हैं, और पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एम मोल से लिखते हैं, और प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको सी डी केंडला से लिखते हैं। ये अपनी मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। इनके अंदर ये 7 जो राशियाँ हैं एम एल टी, ये तो 3 तो अपनी मेन होती हैं, सबसे ज़्यादा तो काम यही आती हैं एम एल टी। उसके बाद आता है धारा, एम्पियर, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। ये 4 और आती हैं, मतलब टोटल ये 7 अपने पास है मूलभूत भौतिक राशियाँ। कोई भी राशि अगर अपने को मिले
तो उसको इन 7 राशियों के अंदर लिखना, इन 7 के द्वारा ही सभी राशियां मिलकर बनी होती हैं। इन 7 के अंदर तोड़ के उसको लिखना कि कितने उसमें द्रव्यमान मिले हैं, कितने उसमें लंबाई मिली है, कितने उसमें समय, धारा, जो भी इसके अंदर मूलभूत भौतिक राशियां मिली उनके रूप में लिखना क्या कहलाता है, विमा कहलाती है। जैसे 2 बार द्रव्यमान आया है तो m की घात 2 आ जाएगी, l एक आया है तो एक l आ जाएगा, जो भी अपने इसमें आया है वो सारी की सारी इस रूप में लिखना, mlt a थीटा m और केंद्र cd के रूप में लिखना क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। दूसरी अपनी जो राशियां होती हैं वो है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न भौतिक राशियां ये बहुत सारी होती हैं। जैसे अपन ले सकते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो सकता है, या लंबाई गुणा लंबाई, यानी 2 बार लंबाई आती है क्षेत्रफल में, सीधी सी बात है। या त्रिज्या का स्क्वायर भी ले सकते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर। कोई भी क्षेत्रफल अगर लेंगे तो उसमें 2 बार दूरियां आती हैं। आयतन ले सकते हैं, आयतन में क्या आएगा, 3 बार आएगी, लंबाई भी आएगी, चौड़ाई आ सकती है और ऊंचाई आ सकती है। या फिर 4/3 पाई आर क्यूब भी अगर गोले का देखें, यानी 3 बार यहाँ पे अपनी दूरियां आ रही हैं। तो ये सब क्या मिल रहे हैं, जैसे लंबा चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, 2 बार लंबाई मिल रही है, यानी एल 2 बार आ रहा है। तो इसका जो विमा, इसको मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई है। बल अपन ले सकते हैं, अपन और क्या ले सकते हैं, वेग ले सकते हैं, बहुत सारी अपने पास है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इनको छोड़ के जो भी अपने पास भौतिक राशियां हैं, मूलभूत भौतिक राशियां, सारी की सारी व्युत्पन्न में आती हैं। अब इन राशियों को, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, वेग है, कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा है, सारे की, इनको अगर इनके रूप में लिखना पड़े MLT यानी मूलभूत भौतिक राशियों के रूप में, तो वो अपनी विमा होती है। तो आज अपन इनको इसके रूप में, मूलभूत भौतिक राशियों के रूप में कोई भी राशि है उसको लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने को 7 चीज़ों में तोड़ना आना चाहिए। तो अब तोड़ेंगे कैसे ये भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अपन पहले सीधा सा काम लेते हैं एक बार। क्षेत्रफल अगर अपने को दे दिया, मान लो अपने को दे दिया क्षेत्रफल, कोई कहे कि क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, तो सबसे पहले अपने को एक क्षेत्रफल का कोई भी एक सूत्र आना चाहिए, एक फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। जैसे किसी को याद हो पाई आर स्क्वायर है, किसी को वर्ग का है भुजा का स्क्वायर है, जैसे भुजा का स्क्वायर किसी को याद है, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई याद है। अब इतना अपने को एक फॉर्मूला उसका आना चाहिए, वो फॉर्मूला अपने लिख लिया। अब भुजा क्या होती है, दूरी। अब दूरी और दूरी का स्क्वायर हो रहा है, यानी दूरी गुणा दूरी, दो ही चीज़ है। अब दूरी क्या, लंबाई है, और लंबाई का अपने को पता है, दूसरी अपनी जो मूलभूत भौतिक राशि थी वो क्या थी, एल थी। तो यहाँ पे एल गुणा एल, एल कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो अपन जो विमा होती है उसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं L2। अब L2, एल की घात 2 लिख दिया, अब ये इसकी विमा हो गई। अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, या तो इतना लिख दें, ये भी सही है, लेकिन अपन जो भी विमा होती है उसको MLT के रूप में ही लिखते हैं। कि ज़्यादातर विमाएँ अगर 3 तो अपने को लिखने ही होते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 3 के अंदर अपने को लिखने, और अगर चौथा कोई आ रहा है, जैसे एम्पियर आ रहा है, धारा आ रही है, तो ए भी लिख देते हैं, जैसे MLTA। लेकिन कम से कम अपने को अगर 2 आ रहे हैं तो भी अपन 3 लिखते हैं थोड़ा सा। तो जैसे इसमें m नहीं आ रहा है तो m की जगह क्या लिख देंगे, m की घात 0। l आ रहा है इसमें 2 बार तो L2। अब t नहीं आ रहा है तो T0। इस प्रकार अपन इसकी विमा लिख देते हैं। तो क्षेत्रफल की विमा अपने निकाली क्या आई, m0 L2 T0। इसी प्रकार अगर अपने को आयतन की निकालनी पड़े तो आयतन की विमा भी अपन निकाल लेते हैं। भी आयतन की विमा क्या होगी, जैसे अपने को आयतन की निकालनी, तो आयतन का अपने को कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे अपने को गोले का आयतन याद है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की घात 3 आ रहा है। अब 4/3 एक राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता, पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता, विमाहीन है। तो अब बचा अपना आर की घात 3, यानी आर की घात 3 यानी दूरी, या फिर लंबाई बोल सकते हैं, दूरी गुणा दूरी कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया है। अब 3 बार आया है तो अपने को क्या लिखना है, एल, एल और एल कितनी बार, 3। अब और इसके अलावा कुछ आ नहीं रहा है इसमें, ना तो द्रव्यमान आ रहा है, ना ही अब ना कुछ समय आ रहा है, और जो अपनी 6 भौतिक राशियाँ उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अपने को क्या लिखना, एल तो 3 हो गया, बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, इतना भी लिख सकते हैं, और आगे कुछ लिखना पड़े MLT के रूप में, तो m कितना आया, 0, l कितना 3 और t कितना 0। इस प्रकार अपन इसकी विमा निकाल सकते हैं। अगला अपना और लेते हैं, वेग लेते हैं। जैसे अगला अपना राशि है वेग। अगर कोई कहे वेग की अपने को विमा निकालनी है तो क्या करेंगे, वेग क्या होता है, सबसे पहले वेग का एक अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फिर अपने को मात्रक उसका याद होना चाहिए। जैसे मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। अब या तो अपने को ये याद हो, या फिर वेग का अपने को पता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ये भी अपने को याद हो सकता है। कोई भी अपने को एक फॉर्मूला उस चीज़ का याद होना चाहिए, उस राशि का।
अब विस्थापन क्या होता है, लंबाई होती है या दूरी होती है, और नीचे समय, समय क्या है, समय ही होता है। अब लंबाई, लंबाई को लिखते हैं एल से, नीचे आ गया समय को लिखते हैं टी से। मूलभूत भौतिक राशियों में तोड़ दिया इसको। अब टी ऊपर जाएगा तो L1 है, टी ऊपर जाके हो जाएगा -1, नीचे से ऊपर अगर जाएगा तो घात कितनी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। या तो इतना लिख सकते हैं, अगर और लिखे MLT के रूप में तो MB0 L1 T-1। इस प्रकार अपन वेग की विमा निकाल सकते हैं। जैसे अपने को और आगे निकालनी पड़े बल की विमा, तो बल की विमा अगर निकालनी है तो बल का अपने को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बल F बराबर क्या होता है, F बराबर एक तो अपने पास होता है ma होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है ma। बल का क्या होता है फॉर्मूला, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण इसका एक फॉर्मूला होता है। अब द्रव्यमान तो अपने को पता है क्या होता है, m होता है। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर। अब इसके लिए अलग से अपने को विमा निकालनी पड़ेगी। m आ गया द्रव्यमान का, तो गुणा त्वरण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वेग बट्टे समय। अब वेग की भी, समय भी एक मूलभूत भौतिक राशि है। अब वेग आ गया। अब वेग क्या होता है, अब ये भी आपने देखा था, अगर वो ये अपने को याद है तो सही है, अगर वो याद नहीं है तो आगे और कर सकते हैं। वेग क्या होता है, लंबाई बट्टे समय या दूरी बट्टे समय, तो गुणा दूरी बट्टे समय। और एक समय ये पहले से पड़ा है, तो नीचे समय कितने हो गए, 2 समय आ गए हैं। और m दूरी क्या आ गया l, नीचे t गुणा t, तो ये अपना आ गया m l, और नीचे आ गया t की घात 2। अब t को ऊपर ले जाना है तो ऊपर आ जाएगा m1 l1, t कितना आ गया -2। इस प्रकार अपन बल की विमा या न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन की विमा भी अगर अपने से कोई पूछे तो अपन बता सकते हैं m1 l1 t-2। अगर 1 लगा है तो 1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको सीधा भी अपन लिख सकते हैं ml t-2 भी अपन लिख सकते हैं। इस प्रकार अपन बल की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और विमा अपन यहाँ पे ज्ञात करके देखते हैं, जैसे कार्य की हो सकती है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। या फिर कोई कहे ऊर्जा की, जो अपने को विमा निकालनी, तो इनकी सबकी क्या होती है, ऊर्जा कार्य सब जूल में ही मापे जाते हैं। तो इनकी जो विमा है वो दोनों तीनों की समान होती है। तो अपन एक की निकाल लेते हैं, वैसे दूसरे की निकलेगी। कोई भी अपने को एक फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। जैसे कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर जूल की कहे या कार्य की कहे या ऊर्जा की कहे तो अपने को विमा निकालनी है, तो कार्य क्या होता है, कार्य का एक फॉर्मूला बताओ कोई। अब कार्य का जैसे होता है बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन इसका एक फॉर्मूला होता है। तो बल की विमा अपने को निकालनी पड़ेगी। अब बल की विमा अपने को सीधी याद रखनी है, 2-4 विमाएं अपने को ज़्यादा अपने को याद नहीं रखनी है, 1-2 विमा अपने, जैसे बल की विमा अपने बहुत काम आती है तो अपने को याद रखनी है m1 l1 t-2। अगर याद नहीं रहती है तो अपन इसको दोबारा निकाल भी सकते हैं, जैसे अपने ऊपर निकाली थी। गुणा विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, दूरी होगी, लंबाई होगी, तो l1 आएगा। तो लिख दिए सब के सब। अब m1 कितने हैं, पूरे ऊपर 1 है, L1 एक ही वाला, एक ये वाला, कितने हो गए, 2 हो गए, T कितने हैं, -2। तो जो कार्य की या जूल की या फिर कहें ऊर्जा की विमा, तो वो क्या आ गई, m1 l2 t-2। इस प्रकार अपन इसकी भी विमा निकाल सकते हैं। तो कमेंट में बताइए आपको विमा निकालना आया कि नहीं आया, वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बैच 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इतने अपन इसके थोड़े बेसिक के वीडियो देख रहे हैं, तो इनको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।